संतापहारिणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण परा वेदा देवा नारायण रंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखम नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिलज्जारुचन्द्रावस्नं रत्नाकल्पोज्ज्वालङ्गं पशुमृगाभीतिहस्तं प्रश्नं पद्मासीनं समन्तास्तुत्मं व्याधिकतीतं वसानं विश्ववागं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं या श्री स्वयं सुकृतिनां नवमेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतध्यानहृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतामकुल्यन प्रभवत्सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् अतुलितबलधामं हेमशिखलावदेहं धनुष्वन् कृशानं ज्ञानीनां विगायनं सकलपुण्यदानं वा नारायणं धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आदि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अनादि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नारायणाय नमः। सर्वसिद्धाय नमः। सर्वदेवाय नमः नमः। है क्या कोई क्वेश्चन? तो आगे चलो। जय गुरुदेव। किसी ने ये प्रश्न किया है कि गुरुजी कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पर आज की इस दुनिया में जहाँ कपट इतना भरा हुआ है, हम इस वाक्य पे कैसे चलें? दोबारा बोलना है क्वेश्चन, आराम से। जी, गुरुजी कहते हैं कि परहित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परहित करना या मानवता रखना। पर आज की इस दुनिया में जहाँ कपट इतना भरा हुआ है, हम इस वाक्य पे कैसे चलें? मेरे गुरुजी दोनों बातों को कहते थे, ये बात सही है। ये रामायण में लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा जी में अघाई। कि दूसरे का हमेशा हित करते रहना चाहिए, भला करते रहना चाहिए, पर इसकी कंडीशन है, आप हित ऐसे नहीं कर सकते जैसे आप सोचते हो। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा, इस चालाक दुनिया में हम चले कैसे? तो इस चालाक दुनिया में तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, धोखा खा के चलना पड़ेगा, कैसे भी तुम्हें चलना ही पड़ेगा, इसको तुम ना नहीं कर सकते। उसका कारण है, कृष्ण भी किसी की बुद्धि को सही नहीं कर सका, न दुर्योधन की बुद्धि को सही कर सका, न कर्ण की बुद्धि को सही कर सका, न धृतराष्ट्र की बुद्धि को सही कर सका, हालांकि उनके बीच में रहता था। जो दिन रात कौरवों और पांडवों के बीच में रहता वो भी उसकी बुद्धि सही नहीं कर सका। तो हम कहां से करेंगे? हो ही नहीं सकता। हित का जहां तक सवाल है, हित के अंदर परम हित कहाँ किया जाता है? हित के अंदर ये नहीं कि उस आदमी के पीछे लगे रहो हित करने के लिए ना। सबसे बड़ा जो हित होता है इस संसार के अंदर जो नोट किया जाता है, वो ये किया जाता है कि जीव को परमात्मा का रास्ता दिखाना। क्या ये सबसे बड़ा हित है? बाकी हित तुम कर सको या नहीं कर सको, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मनुश्री का पढ़ा होगा तो मनुश्री ने सबको वैष्णव बना दिया था, ऐसा था पंडित। मेरे गुरुजी कहते थे कि हित उसको कहा जाता है जिसमें से दूसरे का भला, और दूसरे का भला उसी में है अगर वो परमात्मा की शरण पकड़ ले। और कहां से भला होगा उसका? बाकियों में तुम भला नहीं कर सकते, बाकियों में तुम सलाह दे सकते हो, भला नहीं कर सकते। भला करना अलग बात है,
सलाह देनी अलग बात है। अब तुम किसी को परमात्मा की शरण दे दो, ये सबसे ऊंचे से ऊंची भलाई है, ऊपर खाने में। इसीलिए संत लोग यही काम करते हैं, उनका काम ही यही है कि परमात्मा की शरण दे। तो हित तो वहां माना जाता है, बाकी सब सभाओं में आएगा, आदान प्रदान में आएगा, देना देना आएगा। रहा स्वभाव, स्वभाव चेंज नहीं होता है। स्वभाव एक ही तरीके से चेंज हो सकता है अगर मनुष्य अंतर्मुख हो जाए। क्या? अपने अंदर देखने लग जाए। हम जो बाहर देखते हैं उसको अपने अंदर देखें। जब हम अपने आप को उल्टा ग्लास कर देंगे तो पानी अंदर ही गिरेगा। अंतर्मुख होता कब है? जब आदमी धर्म प्रिय हो जाता है, जब आदमी अपने अंदर माइंड के अंदर ये 24 घंटे कैलकुलेशन करता है कि ये चीज सही है या गलत है। इसका दिमाग उसका 24 घंटे चलना चाहिए, 24 घंटे, 1 सेकंड नहीं चलना चाहिए। उसमें सब चीजें आ जाती हैं, भाई बहन, बंधु, दोस्त, माँ बाप, बंधु सखा, जो भी। 24 घंटे उसकी वेरिएशन चलती रहनी चाहिए अंदर माइंड में। तो जाकर के वो आदमी जो है वो अंतर्मुखी होएगा, तो वो धर्म प्रिय होएगा। जब वो धर्म प्रिय होएगा तो उसको पता लग जाएगा अपने आप ही कि मैं यहाँ गलत हूं या यहाँ सही। जैसे युधिष्ठिर ने बिना कृष्ण को बताए हुए, हालांकि युधिष्ठिर खुद धर्मराज था, क्या था? तो भी बिना कृष्ण को बताए हुए जाकर के जुआ खेला। कृष्ण को वो बात पसंद नहीं। कहता तू धर्मराज है, तेरा मैं भगवान हूं, तुम्हारे साथ दिन रात चलता हूं, तुम्हारे को दिन रात मैं सलाह देता हूं, तो भी मेरे बगैर पूछे तू जाकर के जुआ खेलने चला गया। कृष्ण को बहुत दुख हुआ। क्या? जुआ में वो सब हार गया। तो बिना, इसका मतलब यही होता है कि बिना गुरु के और इष्ट के साथ के बगैर कोई भी काम छुप के किया जाए वो सक्सेस नहीं देगा। क्या नहीं देगा? सक्सेस नहीं। चाहे कितना बड़ा राजा करो, कभी सक्सेस नहीं देगा। अपने गुरु को और परमात्मा को साक्षी करके जो आदमी कर्म करेगा वो ही सक्सेस देगा। इवन अगर मैं गद्दी पे बैठता हूं तो मैं अपने गुरु को साक्षी करके बैठता हूं, नहीं तो मेरी कोई भी चीज किसी को लगेगी नहीं। फिर तो ये शरीर काम कर रहा है, गुरु काम नहीं कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये, जब साक्षीपना हो जाता है उस गुरु का, तो उस साक्षीपने में सारे खेल रचे जाते हैं। आज गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में देख लो, इतने गुरु लोग तवे पे बैठे, गरम तवे पे बैठे, उन्होंने अपने गुरुओं को साक्षी किया, तब तो वो गरम तवे भी उनको नहीं लगे। ये साक्षीपना बहुत जरूरी है। ये साक्षीपना भगवान राम के अंदर था। जब राम जो है 14 साल वनवास काट करके वापस आया, तो आकर के सीधा ही सबसे पहले वशिष्ठ को मिला। किसको? न मिला कौशल्या को, न मिला सुमित्रा को, जो भी थी, कोई किसी को नहीं मिला, सीधा ही मिला वशिष्ठ को जाकर के। तो वशिष्ठ ने उसको बोला भगवान राम को, राम जी मेरे से गलती हो गई, मैंने एक ऐसा मुहूर्त निकाल दिया जिसमें आपको राजा बनना था और आपको वनवास हो गया, ये मेरी गलती। तो राम ने उसे बोला कि आपकी गलती नहीं की, आपने तो मेरे पे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। कहता क्या आशीर्वाद दिया? कहता अगर मैं वनवास नहीं जाता तो लोग मुझे सिर्फ राजा राम के नाम से जानते, और अब मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। ये आप ही का आशीर्वाद। अगर आप मुझे ये आशीर्वाद नहीं देकर के भेजते, चाहे आपने मुहूर्त गलत निकाला, पहली बार तो गुरु का मुहूर्त गलत होता ही नहीं, चाहे उसने गलत भी निकाला हो, नहीं होता। ये शास्त्र है। ये शास्त्रार्थ है
अगर गुरु शादी का मुहूर्त भी गलत निकाल दे तो भी उसको सही माना जाता है ऊपर खाने में। तो तुम्हें पता भी है अभी गुरु तत्व होता है, बहुत गहरी चीज होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि साक्षी पने से जो भी हित कार्य किए जाते हैं, अच्छे कार्य किए जाते हैं, वो लगते हैं। जब साक्षी पना नहीं है तो परम में तो उल्टा गले में पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये है शास्त्र। तो गुरु का साक्षीपन या गुरु को साक्षी कैसे किया जाए? ये शब्दों से होते हैं? नहीं, गुरु को साक्षी कैसे किया जाता है? जैसे आप शादी करते हो, बीवी को याद नहीं करते, पर बीवी 24 घंटे दिमाग के पीछे चल रही होती है। बच्चों को याद नहीं करते और बच्चे 24 घंटे तुम्हारे ब्रेन के पीछे चल रहे होते हैं, छुपी हुई अवस्था में चल रहे होते हैं, बिल्कुल धुंधली अवस्था में। जैसे ही तुम शादी करते हो तुम माँ बाप से अलग हो जाते हो, माँ बाप याद नहीं आते, बीवी याद आती है। 24 घंटे तुम यहाँ पे भी बैठे हो ना, तो तुम्हारे पता है तुम्हारे पीछे कोई है, तुम्हारा पति है, तुम्हारी बीवी है। ऐसा साक्षी बना गुरु के साथ होना चाहिए। तुम्हारे ब्रेन के पीछे वो छुपी हुई मात्रा में चलता रहना चाहिए, उसको साक्षी कहा जाता है। तुम्हें गुरु तभी आता है जब मंदिर आते हो, या तुम्हें दुख आएगा तो याद आते हो, या कंप्लेन होगी तो याद आते हो। ऐसे नहीं होता है। जब गुरु तुम्हारी जिंदगी का एक पार्ट बन जाए, उठते बैठते खाते पीते, जैसे तुम्हारी पत्नी एक पार्ट है तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारे बच्चे पार्टी एक हिस्सा है बॉडी का। चाहे तुम उसको याद करो, तुम यहाँ बैठे तुम अपने बच्चों को तो नहीं याद करो, पर बैक ऑफ द माइंड है, एक धुंधली अवस्था में है। जब ऐसी धुंधली अवस्था में गुरु 24 घंटे तुम्हारे अंदर हो तो साक्षी बनो, उसको कहते हैं गुरु साक्षी। और कुछ सॉरी, इसी संदर्भ में एक जिज्ञासा थी कि हम सब जान चुके हैं 20, 25, 30 साल से कि गुरुजी ने हमारे इतने काम किए हैं, असंभव लगने वाले भी काम किए, हमें जानते हैं, मानते हैं, पर ऐसी स्थिति आती है कि हम वो भूलते जाते हैं। जैसे आपने कहा कोई दुख आता है तभी याद करते हैं, पर हम ये तो मानते हैं कि गुरु कुछ है, वो कुछ से सब कुछ कैसे बने? इसका कोई शॉर्टकट या फॉर्मूला है? इसका एक ही फॉर्मूला है। जैसे बीवी के साथ रिश्ता जोड़ा है वैसे गुरु के साथ जोड़ना पड़ेगा। वो हम नहीं जोड़ते। सच पूछो अपने अंदर आत्मा से, तुम उसको माँ बाप भी नहीं समझते, बंधु भी नहीं समझते, सखा भी नहीं समझते, तुम उसको अपना दोस्त भी नहीं समझते, अरे तुम उसको अपना चौकीदार भी नहीं समझते। रिश्ता तो बना है तो क्यों आएगा भाई? अपने अंदर आत्मा से पूछो ना। अच्छा एक मुझे बात बताओ, तुम्हारे बाप को बीपी हुए, ब्लड प्रेशर हुए, करेक्ट है, तुम क्या करोगे? रूम बंद कर दोगे, 4 दोस्त आएंगे, कहेंगे खबरदार जो तुमने मेरे फादर को देखा, मेरे फादर को बीपी आ गया, उसको तकलीफ हुई। गुरु बीमार हो तो अरे गुरु जी कब बैठेंगे जल्दी से, हमारा प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे, बीमारी गई साइड में, तो साक्षी बना हुआ। तुमने वो रिश्ता ही नहीं रखा। मैं आया हूं श्रद्धा लेकर के इस आश्रम में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि गुरुजी ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। ये अहंकार रहता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि गुरुजी ने मुझे बुलाया नहीं, चाहे वो बीमार हो। वो बेचारे क्या करें, बेचारे बीमारी में भी बुला लेते, कहते चल बुला ले भैया, दूर से आए, क्या करना। हमने वो रिश्ता नहीं रखा, अपनापन नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अपनापन गुरु को दिया ही नहीं, तो रिश्ता बनेगा ही नहीं। अपनेपन में क्या होता है? सच बताओ, अपनेपन में पता है क्या होता है? अपनेपन के अंदर वो चीज होती है जो तुम कभी सोच नहीं सकते। अपनापन है ना, तुम्हारी सब बातें तुम अपने अंदर ले ले और मेरी बात तुम बाहर रखो। क्यों भाई? तुम्हारे बच्चे गड़बड़ भी करे तो भी मैं अपने पेट में ले लूं,
और मैं गड़बड़ करूं तो तुम दुनिया में बैठ करके बात करोगे, तो अपनापन हुआ कहां? रिश्ता ही नहीं हुआ। अपनापन का रिश्ता ही नहीं किसी का गुरु के साथ या भगवान के साथ, तो कहां चलेगी बात? चलेगी? बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूं। अपनापन आना बहुत मुश्किल है। इवन अर्जुन भी नहीं अपनापन ला सका, इवन युधिष्ठिर भी नहीं अपनापन ला सका। युधिष्ठिर ने भी एक बार कृष्ण से छुप करके जाकर के जुआ खेल गया, वो भी उस अपनेपन को भूल गया एक दिन। ये अपनापन लाना बहुत मुश्किल काम है। ये पति और पत्नी में भी नहीं आता। कहीं ना कहीं पत्नी दो बातें छुपा ही देती है अपने पति के साथ, कहीं ना कहीं पति भी पत्नी से अपनी दो बातें छुपा देता है। अपनापन नहीं आता। अपनापन जिस दिन आ गया भगवान और गुरु के साथ, उस दिन देखो क्या खेल होता है, क्या खेल होता है। अपनेपन में तुम्हें भगवान का ध्यान रखना है, गुरु की सोच का ध्यान रखना है, और गुरु तुम्हारी सोच का ध्यान रखेगा। क्या करेगा? अपनेपन में सोच का ध्यान रखा जाता है। नहीं तो रिश्ता नहीं है। मेन प्रॉब्लम है रिश्ता नहीं। हम कहते हैं गुरु जी हम आपकी दिन रात पूजा करते हैं, हमारे 70-80 साल निकल गए, दिन में 2-2.5 घंटा ध्यान करते हैं आपका। हे भगवान हम आपका 2-2.5 घंटे रोज ध्यान करते हैं, आप तो नजर नहीं आते। वो कहते तुम मेरा क्या ध्यान करेगा? 33 करोड़ देवी देवता 24 घंटे मेरी पूजा कर रहे हैं, उसके मुकाबले में तो तू कमी है। ये सूर्य देव नित्य रोज मेरी पूजा करता है, भगवान नारायण कहता है, तू मेरी पूजा क्या करेगा? चंद्रमा नित्य 24 घंटे मेरी पूजाएं कर रहे हैं और मेरे कहने से ही चल रहे हैं। सूर्य मेरे कहने से चल रहा है और वो मेरा आदेश का इतना पालन करता है कि उसने इतने करोड़ों सालों में भी अपना टाइम नहीं खराब किया। कभी भी 1 सेकंड लेट नहीं उठा सूर्य। भगवान नारायण कहते तू मेरी क्या आज्ञा मानेगा भाई? क्या आज्ञा मान लेगा तू मेरी? तेरी आज्ञाओं को तो मैं सब हाथ अपने ऊपर आंखों के ऊपर रख करके मैं एक्सेप्ट कर जाता हूं। मेरे गुरु मेरी गलतियों को एक्सेप्ट कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहुंचा रहा हूं, ये झूठ है, ये असत्य है। बहुत मुश्किल है ये साक्षी का, इजी नहीं है, इसमें बड़ा दम लगता है। हम आधे अपने आपस में ले लो, यहाँ पे आधे आदमी अहंकार में प्रसाद लाते हैं, आधे आदमी अहंकार में गाते हैं, आधे आदमी इसलिए गाते हैं कि हम अच्छा गाते हैं, आधे आदमी इस अहंकार में गाते हैं कि हम यहाँ के सेवक हैं, आधे आदमी कहीं ना कहीं कोई ना अहंकार तो छुपा ही हुआ है। भगवान कहेगा यार ये मैंने तेरे को गला ही नहीं दिया होता, तू गाता क्या? पहले तो ये मुझे बता दे। अगर मैं तेरे को बुद्धि नहीं देता तो तू अक्षर भी नहीं पढ़ सकता था। भगवान कहता और तो छोड़, ये मैं तेरे को शरीर ही नहीं देता, तू बच्चे ही नहीं पैदा कर सकता। अगर मैं तेरे को आत्मा ही नहीं देता तो गुरु को पहचान ही नहीं सकता था। तो सबसे पहला काम तो मैंने किया देने का, तूने मुझे क्या दिया? बहुत मुश्किल है ये रिश्ता पाना। वाहिगुरु गगन में थार रव चंद दीपक बन तार का जनक मोती, ये मीनिंग इसका ये है। गगन में थार माना इस आसमान को एक थाल समझो, बड़ा वाला। वाहिगुरु गगन में थार रव, रव कहते हैं सूर्य, चंद्र कहते हैं चंद्रमा को। वाहिगुरु गगन में थार रव चंद्र दीपक मन तारका कहते हैं तारा को। तारे जो है छोटे छोटे दीपक हैं उस थाल के अंदर। धूप मन आन लो,
तो वो कहते हैं हवा को, जो धूप का काम कर रही है, सुगंध का, पवन चवरो करे, हवा जो है पवन की तरह चवर चवर बुला रही है दिन रात तेरा। ये दिन रात पूजाएं कर रहे हैं भगवान की, हम क्या कर लेंगे? हमारी पूजा का काम ये पता है क्या है, हम लोगों की गलतियां गुरु और इष्ट एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी मां है, तो वो रिश्ता पालना पड़ेगा। जब रिश्ता पड़ेगा तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड गुरु चलेगा। जब वो चलेगा तो वो धर्म नीति से चलेगा, वो तुम्हारी बुद्धि को धर्म नीति में कन्वर्ट करेगा। जब वो धर्म नीति में कन्वर्ट करेगा तो धर्म का दूसरा नाम भगवान है, फिर भगवान साथ चलता है, क्योंकि कृष्ण कहता है जहां धर्म है वहां मैं हूं। जब ये बुद्धि धर्म नीति से चलेगी तो भगवान साथ चलेगा, क्योंकि धर्म का दूसरा नाम भगवान ही है। ये है सिस्टम। चलो जल्दी करो। क्या एकलव्य की भक्ति एक सफल भक्ति थी? अपने हिसाब से यस, अपने हिसाब से सफल, अपने हिसाब से सफल थी। उसका एक दायरा था सफल होने का, सफल मैं उसको ना नहीं कर सकता, उसकी सफल भक्ति थी। आपने एकलव्य का अगला जीवन नहीं देखा, जो बात जब वो बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो कैसे गुरु की सेवा में रहता है, आपने वो जीवन नहीं देखा। ये महाभारत के अंदर दिखाया था, बहुत थोड़ा देखा। भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं और सारे ऐश्वर्यों से भगवान भरे होने पर भी अर्जुन से मित्र के भाव में भूमिका निभाते रहते हैं। कहता भगवान इतना बड़ा है, उसमें इतनी ऐश्वर्य है, तो भी वो अर्जुन के साथ छोटा बनकर के घूम रहा है, एक दोस्त बनकर के। ये सच्ची बात बताऊं, मैंने अपने गुरु के साथ ये महसूस किया। वो थे तो बहुत महान। तो शाम को कभी मैं चला जाता था उनके पास, अरे गोविंद तू आया? मैं कहा गुरु जी। कहते चल गोविंद डोसा खाने चलते हैं आज। मैं कहाँ चलोगे? कहते इधर चले। सच पूछो, मेरे साथ लंबरेटा स्कूटर पे भी बैठ जाते थे पीछे। क्या मतलब, इतने महान गुरु होने के बावजूद भी वो मित्रता पूरी निभाते थे, जबकि संपूर्ण ऐश्वर्य थे उनके अंदर। जो 16 साल में इतना बड़ा आश्रम खड़ा कर दे, उसमें ऐश्वर्य कितनी होती। मुझे याद है गुरुजी एक झोंपड़ी, जब ये जमीन बनी थी 1988 या 89 की बात है, एक झोंपड़ी में रहते थे, झोंपड़ी बनाई और 1200 रुपये घर से लेके आए। कितना? कहते गोविंद 1200 रुपये से मुझे आश्रम बनाना है। गुरुजी 1200 रुपये से आश्रम बनाने, ये सब ते बता, अपने घर से सिर्फ 1200 रुपये कहते इसी से बनाऊंगा आश्रम। बनता ही चला गया, पैसा आता ही चला गया, कहां से आया पता। तो कहने का अर्थ ये है कि गुरुओं के साथ परमात्मा का ऐश्वर्य साथ चलता है। ऐश्वर्य पता है किसे कहा जाता है? ऐश्वर्य उसको कहा जाता है जब जो मांगो सामने खड़ा हो। क्या? अगर मैं कहूं कि मेरे को ये प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, सपोज क्या दो, भगवान पता क्या करेगा? सुबह एक आदमी भेज देगा 8 बजे, पता लगेगा प्रॉपर्टी उसकी है। वो कहेगा यार गोविंद में ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, मैं कहूँगा मेरे को पैसा नहीं। कहते पैसा किसने मांगा है? ऐसे ही रखेगा। इसको ऐश्वर्य कहते हैं। ऐश्वर्य उसको कहा जाता है जब जो मांगो तब सामने हाजिर हो, उसको परमात्मा का ऐश्वर्य। आगे चलो। इस प्रकार से जब होता है भक्त और भगवान के बीच में दिव्य का प्रेम का आदान प्रदान होता है। कहते हैं इसको कहते प्रेम का आदान प्रदान। क्या कहते हैं?
ये हस्बैंड वाइफ में होता है पहले 8-9 महीने, इससे ज्यादा नहीं होता है। इसमें आदान प्रदान होता है, पति कुछ भी मांगेगा पत्नी रेडी रहेगी। उसके बाद आस्ते आस्ते चमड़ी उतरनी शुरू होती है। ये आदान प्रदान बड़ा मुश्किल है, पर ये गुरु के साथ परमानेंट रहता है। क्या मैं रात को भी गुरु जी के पास चला जाऊं, मैंने क्यों गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी आश्रम क्यों बना रहे हो, क्या मिलता है, हम खुश बैठे आपस में। कहते गोविंद तू जानता नहीं गुरु बनना आसान है। मैंने क्यों? कहते गुरु की एक खासियत होती है, शिष्य जब कुछ मांगे गुरु के पास होना चाहिए, नहीं तो वो गुरु के लायक नहीं है, और वो गुरु भी लायक नहीं है। शिष्य ने मांगा और गुरु ने नहीं दिया, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहते कल रात को तुम मेरे पास आकर के कहे कि मुझे 7 दिन तेरे साथ रहना है, तो मेरे पास जगह तो चाहिए, मैं कहाँ रहूंगा? कहते गुरु लोग इसीलिए आश्रम बनाते हैं क्योंकि उनको शिष्य को ना नहीं करनी होती। और ये कहते ऊपर का असूल है कि जब भी शिष्य ने अपने गुरु से मांगा गुरु को देना पड़ता है, बशर्ते शिष्य जो है लायक। आगे चलो। जीव तथा भगवान कृष्ण का संबंध जो है शाश्वत रूप में स्थिर रहता है। कहता है शाश्वत रूप में स्थिर रहता है। भगवान का भक्त का संबंध और गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत रूप में स्थिर रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ये नहीं है एक दिन नफरत हुई, दूसरे दिन प्यार हुआ, फिर तीसरे दिन नफरत हुई, फिर चौथे दिन प्यार हुआ। कहते हैं गुरु शिष्य का संबंध ऐसे नहीं चलता है। अगर गुरु ने शिष्य मान लिया तो मान लिया। अर्जुन कितनी भी गलती करे, अगर उसको कृष्ण ने भक्त मान लिया तो मान लिया, और जन्म जन्मांतर तक माना जाएगा। क्या? जन्म जन्मांतर तक। कोई एक दिन का संबंध नहीं होता है। इस प्रकार से इस प्रेम को भुलाया नहीं जा सकता है। इस प्रेम को भुलाया नहीं जा सकता। देखो कितना प्योर संबंध है, इतनी प्योरिटी है इसके अंदर, तुम्हें पता नहीं। आगे चलो। उदाहरण के रूप में है कि जिस प्रकार अर्जुन ने के आचरण को देखते हैं कि अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन भी कर चुका था, किंतु वह कृष्ण के साथ अपने मैत्री भाव को भूल गया था। दोबारा बोलो। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के विराट रूप का दर्शन कर चुके थे, हाँ, फिर भी वह भगवान कृष्ण के साथ अपने मैत्री भाव को भूल चुके थे। हाँ, भूल चुके थे। कहता है उसने विराट रूप के दर्शन किए भगवान के, और अर्जुन जो है मैत्री भाव को भूल गया। मतलब अब मैं दोस्त, अब उसको भगवान और भक्त का रिलेशन नजर आ रहा है। इतने साल को उसको दोस्ती समझता। आगे चलो। भगवान कृष्ण उस प्रकार से पूज्य हैं कि जिस प्रकार से पुत्र के द्वारा पिता पूज्य होता है। कहता है भगवान और गुरु ऐसे पूजनीय होते हैं जैसे एक बेटा बाप को पूजनीय मानता है, वैसे ही गुरु और इष्ट को पूजनीय मानना चाहिए। ये रिलेशनशिप तुम्हें रखना ही पड़ेगा। अगर भगवान तुम्हें चाहिए जिंदगी के अंदर, तो तुम्हें रिलेशनशिप रखना ही पड़ेगा, और उस रिलेशन को परमानेंट देना पड़ेगा। और परमानेंट के साथ तुम्हारे भाव जो है वैसे ही रहने चाहिए, भाव में चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर भाव में चेंज आ गया, माना रिलेशनशिप में कहीं गड़बड़ आएगी। आगे चलो। क्योंकि भगवान सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, और इस समय वह अर्जुन को भी भगवद गीता का भगवान उपदेश दे रहे हैं। अतः भगवान ही आदि गुरु हैं। इस समय किसी भी प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। कहता है कृष्ण आदि गुरु है, और कहता है भक्त को या शिष्य को
किसी परंपरागत गुरु का शिष्य होना चाहिए। पहली बात तो एक बात याद रख लेना, आपने कभी समझा ही नहीं है कि गुरु शब्द कैसे निकला। हमारे रामानुजाचार्य संप्रदाय में एक श्लोक बोला जाता है पंडित जी, लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथाय मुनिमध्यमा नाथाय मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। ये मंत्र बोला जाता है। इसकी मीनिंग क्या है? एक्चुअल में इसकी मीनिंग है लक्ष्मीनाथ समारंभा, समय के आरंभ में जब ये सृष्टि बनी भी नहीं थी, उस टाइम पे लक्ष्मी और नारायण के बीच में संवाद हुआ था। बात जब लक्ष्मी ने ये बोला कि महाराज एक मुझे बात बताओ, ये आपको तो कोई पा भी नहीं सकता, आपके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, पाना तो बहुत दूर, किसी की बुद्धि भी नहीं चलेगी भगवान आपके प्रति, तो आपके पास इंसान आएगा कैसे? तब उसने बोला कि मैं एक गुरु पदवी का निर्माण करूंगा, क्योंकि मैं आदि गुरु हूं। उस गुरु के अंदर अस्मदाचार्य पर्यंतर, पर्यंतर कहते हैं बार बार आना जाना, मेरी परंपराओं में गुरु पैदा होते रहेंगे और जो उस गुरु परंपरा को मानेगा वो मेरे पास आ जाएगा। क्या? जो उस गुरु परंपरा को मानेगा, भगवान कहता है वो मेरे पास आ जाएगा। ये मंत्र जपा जाता है, हमारा पहला मंत्र यही जपा जाता है। तो कहने का अर्थ है गुरु में और नारायण में फर्क नहीं है। गुरु तत्व ही नारायण तत्व है और नारायण तत्व ही गुरु तत्व है। उसके अंदर तत्व में फर्क नहीं है। तुम्हारे घर एक गिलास पानी हो या समुद्र में पानी भरा पड़ा हो, दोनों में फर्क नहीं है। तुम्हारे घर एक बोतल में पानी हो और नदी में भी पानी पड़ा हो, उस नदी में और उसमें फर्क नहीं है पानी में। उसी तरीके से गुरु के अंदर जो एक तत्व होता है वो नारायण का ही तत्व होता है और वो ही आदि अनादि गुरु बन करके आता है। जिस दिन तुम्हारे भाव अपने गुरु के प्रति परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे, उस दिन तुम गुरु से ज्ञान लेने लायक रहोगे। अगर परमात्मा स्वरूप नहीं बने हैं तुम्हारे अंदर मन गुरु, तो समझो तुम्हें को ज्ञान नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान पाने के लिए विनम्र बुद्धि चाहिए। कौन सी बुद्धि चाहिए? हम सिंपल एक एप्लीकेशन स्कूल में डालते हैं ना, छुट्टी लेनी हो तो क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं। फिर सबसे लास्ट में पता है क्या लिखते हो तुम? इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट लिखते हैं। आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू कैन गिव मी दिस लीव, ये लिखते हैं नहीं? ये ग्रेटफुलनेस नहीं है हमारे अंदर शिष्यों में, तभी हमें गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है ही नहीं। अगर ये ग्रेटफुलनेस आ जाए ना आदमी के अंदर, तो देखो गुरु कैसे ज्ञान देगा। एक सिंपल एप्लीकेशन में तुम इतने ग्रेटफुल हो, एक दिन की छुट्टी में, यहाँ तो पूरा ज्ञान है। आगे चलो। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना, कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक, कोई न तो शिक्षक और न ही आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता कहता है कोई स्पिरिचुअल गुरु हो ही नहीं सकता। देखो कितनी बड़ी अक्षर की बात, कितनी गहराई है। दोबारा पढ़िए पंडित। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना, प्रतिनिधि पता है किसे कहा जाता है? प्रतिनिधि उसको कहा जाता है उसको रिप्रेजेंट किए बगैर। करेक्ट है? एक आप आपस में ही ले लो,
अगर किसी कंपनी में आप ग्रेटफुलनेस से काम करो, बहुत ग्रेटफुलनेस से काम करो, आज नहीं कल तुम डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच जाते हो। यहां तक कि अगर सेठ यहां से शहर छोड़ के चला जाए, तुम्हें सिग्नेटरी बना के चला जाता है, क्योंकि तुम उस वक्त अपने सेठ के प्रतिनिधि हो। तो कहता है कृष्ण का प्रतिनिधि होना, समझते हो बहुत बड़ी बात है। कृष्ण का प्रतिनिधि होना मीन्स उसके धर्म को संभालना, उसके कर्म को संभालना, उसकी सोच को संभालना, उसके नाम को संभालना। 4 चीजें चाहिए, तब जाकर के प्रतिनिधि बनता है आदमी। आगे चलो। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता बड़ी अप्रमेय है। कोई भी भगवान से बढ़कर के न हुआ है। इस लोक में और वैकुंठ में के कोई उनके समान, उनसे बड़ा हो ही नहीं सकता है। कोई उसके बराबर, कोई उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्या? पर एक बात है, बराबर हो सकता है। दोनों में फर्क है। बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु भगवान के बराबर है। क्या? बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। दोनों में फर्क है। आगे चलो। उनको कोई पार भी नहीं पा सकता है और उसको कोई पार भी नहीं पा सकता। आगे चलो। भगवान श्री कृष्ण की सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां व शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर पर, अपने मन तथा स्वयं में कोई भी अंतर नहीं रहता है। पता क्या होता है? भगवान को हमारे लेवल पे आना पड़ता है, तब वो हमें समझा पाता है। गुरु भी हमारे लेवल पे आते हैं, तब वो हमें समझा पाता है। उसको भी अपनी 2 आंखें, 1 ज़बान, शरीर लेकर के इस धरती पे आना पड़ता है, नहीं तो वो समझा नहीं पाएगा। कहता क्या करो? बराबरी तो लानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना ऊंचा हूं और तुम इतने नीचे बैठे हो, तो कहीं ना कहीं तो बराबरी लानी पड़ेगी। इसलिए वही नीचे आ जाता है। चलो ये मेरे से सीख लो। आपने भक्ति का मजा लिया नहीं कभी भी। भक्ति का मजा पता है क्या होता है? एक्चुअल भक्ति का मजा होता है विरह। क्या होता है? विरह पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं विरह? विरह पता है किसे कहते हैं? याद भी नहीं, तड़प। क्या? आपने कभी तड़प का मजा लिया नहीं? जब तड़प आती है ना आदमी के अंदर, वो भक्ति बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको परमात्मा दर्शन दे के चला जाए और आपका मन उसी में टिक जाए और आप उसी के लिए तड़पो और दिन रात तड़पो, वो भक्ति बन जाती है। जल जल के आज भी जैसे मछली जो है बिना पानी के जी नहीं सकती, उसको 1 सेकंड के लिए भी बाहर निकालो वो तड़प जाती है। उसको फिर पानी में फेंको, अपना मौज करो। वो कहती मेरा ये पानी ही संसार है। जिस दिन ये महसूस होने लगे कि गुरु ही संसार है, इष्ट ही संसार है, उस दिन समझो गाड़ी आगे बढ़ गई।